गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। सो आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई स्टोरी सिर्फ तुम। तो यहाँ सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इधर रिया वॉशरूम जाती है, जहाँ पे वॉशरूम का गेट थोड़ा सा लॉक हो जाता है जो कोई खुलता नहीं है। तो रिया एक लात मार के वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है एंड वो जब कॉरिडोर से जाने लगती है तो वो थोड़ा सा सीटी मारते हुए जा रही थी। हाँ, मौसम को फील करने के कारण सीटी मार रही थी। तो काव्या से पीछे से आवाज़ देती है और बोलती है कि तुम सीटी क्यों मार रही हो। तो रिया कुछ जवाब तो नहीं दे पाती है, तो वो काव्या के साथ क्लासेस के लिए चल जाती है। एंड इधर काव्या नॉर्मली क्लास लेती है एंड जब आध्या और रिया सिया कैंपस से जाने लगते हैं तो तभी आध्या को उसके भाई का कॉल आता है और आध्या अपने भाई को पूरा कैंपस दिखाने लगती है। और वो कैंपस दिखाते दिखाते ही अनन्या मैम से टकरा जाती है, जहाँ अनन्या मैम उससे पूछती है कि तुम सुबह इतनी नर्वस क्यों थी। आद्या बोलती है कि कुछ नहीं, वो बस रूम में लॉक हो गई थी गलती से, जिस कारण वो थोड़ी सी नर्वस थी। अनन्या मैम इसे नॉर्मली लेती है, सोचती कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एंड इधर अनन्या मैम काव्या के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पे वो उसकी मॉम के साथ थोड़ी सी बातचीत करती है एंड उन लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं एंड वो काव्या के घर ही रुक जाती है। एंड इधर अनन्या आध्या का भी नॉर्मल उसके पीजे में चलता है एंड इधर काव्या सुबह उठती, काव्या और अनन्या और तीन दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। एंड इधर जब कॉलेज में इशिता की भी एंट्री होती है, इशिता आती है, अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी प्यून बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर ने उसे बुलाया है। तो इतना ही होता है लास्ट पार्ट में। तो अब आगे का पार्ट देखते हैं। तो इधर इशिता अपने फ्रेंड्स को बोल करके प्रिंसिपल कैबिन की तरफ जाने लगती है एंड सोचती है अपने आप में ही कि अब इस बुढ़े को क्या काम हो गया। हाँ, वो प्रिंसिपल सर को बुढ़ा ही बोलती थी। तो वो सोचती कि क्या काम हो गया, मैंने अब क्या कर दिया, वो भी सिर्फ मुझे। ऐसे तो मेरी गैंग को हमेशा बुलाते हैं, हम सबको साथ में। हाँ, पता नहीं। वो ऐसे सोचते हुए प्रिंसिपल कैबिन की तरफ जाती है एंड डोर पे नॉक नॉक करती है। अंदर से सर बोलते हैं यस कम इन। एंड इशिता अंदर घुसते हुए बोलती है सर आपने मुझे बुलाया। प्रिंसिपल सर उसकी तरफ देखते एंड अपने हैंड फोल्ड करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुमने अब ऐसा काम ही किया कि तुम्हें बुलाना पड़ा। वैसे तो हमेशा तुम्हारी टोली साथ में आती है, बट इस बार तुम्हें बुलाना पड़ा, बैठो। प्रिंसिपल सर चेयर की तरफ इशारा करते हैं एंड इशिता भी फुल अपने एटीट्यूड ड्रॉप के साथ कैजुअली चेयर पे बैठ जाती है। इशिता बोलती है प्रिंसिपल सर की तरफ देख के, तो बोलिए सर क्या काम हो गया आपको अब मेरे से। प्रिंसिपल सर बोलते हैं काम तो कुछ नहीं हुआ, पर तुमने जो काम किया उसके बारे में बात करना है। इशिता बोलती है अच्छा, मैंने क्या काम किया। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें कुछ एक दिन पहले पनिशमेंट मिला था कि तुम्हें कॉलेज के पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहना है। और कल तुमने क्या किया, कॉलेज की स्टार्टिंग में ही तुम चली गई और ना ही तुम लाइब्रेरी आई तक। क्या मैं जान सकता हूँ क्या वजह हुई? क्या किसी का कुछ इमरजेंसी हो गया था, घर में कोई बुलाया था, क्या हो गया, क्या मैं ये जान सकता हूँ इशिता? इशिता बोलती है ऐसा कुछ नहीं था सर, मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैं चल गई। प्रिंसिपल सर उसकी तरफ देखते बड़ी बड़ी आंखें करके बोलते ओह, मूड ख़राब था। और तुमने जो पूरे कॉलेज का मूड ख़राब करके रखा है उसका क्या? इशिता बोलती है उसका तो कुछ नहीं कर सकते सर। प्रिंसिपल सर उसकी तरफ गुस्से में इस बार देखते हैं और बोलते कि इशिता, तुम शायद इस बार अपने पनिशमेंट को नॉर्मली ले रही हो, पर तुम भूलो मत, अगर इस बार तुमने अपने पूरे पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं किया तो ये बात तुम्हारे डैड तक और ज़्यादा पहुंचेगी। ऐसे तो ऑलरेडी तुम्हारे डैड तक पहुंच चुकी है और शायद तुम्हें पता भी चल गया होगा, पर इस बार तुम्हारे डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुमने अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेरा तो। इशिता प्रिंसिपल सर की तरफ देखती हुई बोलती है अच्छा, तो क्या हो जाएगा सर इस बार अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियों से व्हाटएवर किया तो? प्रिंसिपल सर बोलते इस बार शायद नहीं, पक्का तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और तुम्हारे पापा भले इस कॉलेज के ट्रस्टी हो, पर तुम्हारे पापा को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस बार कोई हेल्प नहीं कर सकते वो भी। इसलिए प्लीज़ बी सीरियस इन योर लाइफ, ओके इशिता। इशिता को इस बार प्रिंसिपल सर की बात सुन के गुस्सा आ जाता है कि प्रिंसिपल सर उसे बोल रहे थे कि इस बार उसके पापा भी उसे नहीं बचा पाएंगे।
इशिता बोलती अच्छा ऐसा है क्या सर। प्रिंसिपल सर बोलते अच्छा लगता है तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हारे डैड को ही कॉल करके बता देता हूँ कि इशिता इस बार अपने पूरे पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं कर रही है एंड उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो सकता है। प्रिंसिपल सर ऐसा करके कॉल लगाने लगते हैं, मतलब कि फ़ोन अपना उठा करके, एंड इशिता बोलती है ओके आई अंडरस्टैंड, डैड को कॉल मत कीजिए, मैं समझ गई कि मुझे लाइब्रेरी में रहना है 1 हफ्ते के लिए, जो कि आज दूसरा दिन हो गया, एंड मैं ऐसा करूँगी ओके, डैड तक ये बात नहीं जानी चाहिए। प्रिंसिपल सर बोलते हैं वेरी गुड, तुम समझ गए। इशिता बोलती है हाँ आपने इतने अच्छे से समझाया जो मुझे, एंड इशिता अपने चेयर से खड़ी होती है, बोलती है कि अब मैं जाऊँ सर अपने काम के लिए, जो कि आपने मुझे कॉलेज का मज़दूर बना के रखा है, तो मुझे मज़दूरी करने भी जाना होगा। प्रिंसिपल सर बोलते हैं अब तुम मुझसे जो भी कहो मज़दूरी बोल सकती हूँ, तुम जाओ लाइब्रेरी। एंड इशिता अपने गुस्से वाले फेस के साथ प्रिंसिपल कैबिन से निकल जाती है एंड लाइब्रेरी की तरफ चल जाती है। एंड इधर आद्या और रिया भी कॉलेज आ चुके थे, जहाँ उन्हें रास्ते में फिर से सिया मिलती एंड वो तीनों इस बार क्लास की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इस बार सिया के फ्रेंड नहीं मिले थे उसी रास्ते में, तो सिया भी इन दोनों के साथ क्लास की तरफ जा रहे थे। तो ये तीनों ऐसी क्लास की तरफ जाते हैं एंड क्लास में नॉर्मली अभी कोई टीचर आए नहीं हुए थे, तो सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे। पियून आता है क्लास में एंड बोलता है कि आज तुम लोग के विनोद सर आए नहीं हैं। पियून बोलता है क्योंकि उनके जो अभी क्लास लेने वाले सर थे उनका नाम विनोद सर था, तो पियून बोलता है कि आज तुम लोग के विनोद सर आए नहीं हैं, तो ये पीरियड तुम लोग का फ्री है, तो तुम लोग को जो करना कर सकते हो, पर कुछ हल्ला मत करना वरना फिर सर मेरा गला पकड़ते कि तुमने कुछ ध्यान से ढंग से बताया नहीं, ओके। एंड प्यून भी यार पूरा बॉसी जैसा बात करता है मजाक में, बट क्योंकि प्यून भी एक कोई बूढ़ा सा आदमी था, तो इसलिए सारे बच्चे उससे उनके साथ ऐसे मस्ती मजाक में फ़न में ही बात करते थे, और प्यून भी ऐसे फ़न में ही बात करता था। तो सारे बच्चे आपस में बोलते हैं यार थैंक गॉड आज वो टीचर आया नहीं, चल चलते हैं मस्ती करते हैं ग्राउंड में और कैंपस में। एंड सारे बच्चे ऐसे ही पूरे कॉलेज में इधर उधर फैल जाते हैं कि कोई इधर कैंपस की तरफ चला जाता है, कोई ग्राउंड, कोई तो कॉलेज से ही भाग जाता है कि बोलते हैं कि हट कौन करेगा ये बोरिंग सा कॉलेज में, जाते घर। एंड ऐसे ही बोल कर के कुछ लोग तो घर ही चले जाते हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरी भी जाते हैं पढ़ने वाले बच्चे। एंड रिया सिया भी अपने आप में बात करती कि यार कहाँ चले, कैंपस कैंटीन सब जगह तो बच्चे भरे गए, वैसे भी कैंटीन जाके अभी करना क्या है, 2 पीरियड बाद तो लंच होने वाला है, और यार कुछ होमवर्क भी मिला था ना, मैम ने दिया था होमवर्क, चल लाइब्रेरी चलते हैं वहीं पे बैठ के बनाएंगे। एंड रिया आद्या भी थोड़े से ऐसे शरीफ टाइप का बच्चे थे, शरीफ टाइप का नहीं बोलेंगे नॉर्मल थे, बट उन लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया था इसलिए वो लोग भी लाइब्रेरी चले जाते हैं। एंड तुम लोगों को तो पता है कि लाइब्रेरी में कौन है, इशिता और उसका ग्रुप, क्योंकि उन लोगों को मिला हुआ पनिशमेंट। आद्या रिया सिया जाते हैं लाइब्रेरी, वो लोग एंट्री करते हैं अपना, क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हैं एंट्री करना पड़ता है, तो लोग एंट्री करते हैं। एंड इधर इशिता का ग्रुप भी वहीं पे साइड में था, एक पूरा टेबल घेर के बैठा हुआ था, काम करेगा घंटा उन लोग काम करेंगे, वो लोग अपने में हंसी मजाक कर रहे थे। एंड इधर से जाते हुए लोगों को ऐसे ट्रोल कर रहे थे कि यार ये देख कैसी लग रही है, यार ये देख कैसे चोमूस है, ये तो अपने क्लास का भोंदू, ऐसे एक दूसरे पे मतलब कि बाकी लोगों पे कमेंट्री पास कर रहे थे। उन लोग की भी नज़र एक बार आद्या के और उसके फ्रेंड्स की तरफ जाती है, वो लोग थोड़ा सा उन लोगों को घूर के देखते हैं। आद्या रिया भी देखते हैं कि सीनियर्स उसे घूर रहे हैं, इशिता उसका ग्रुप, वो लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि अब क्या बोलना है इन लोगों का। एंड उन लोग थोड़ा सा कोने वाले टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ से इशिता का ग्रुप उन लोग को ज़्यादा देख तो नहीं पा रहा था, बट आद्या थोड़ा सा दिख रही थी इशिता को। एंड उन लोग बैठ करके अपना थोड़ा सा बुक निकाल के पढ़ाई करने लगते हैं। एंड इधर इशिता का ग्रुप तो ऐसे ही नॉर्मल। एंड रीतू तो चेयर छोड़ टेबल पे बैठ गई थी, बीच टेबल पे अपने पूरे पैर के ऊपर पैर रख के। एंड अंकित रवि तो चेयर पे बैठे थे, एंड इशिता तो फुल रॉप के साथ खड़ी थी अपना। एंड इधर लाइब्रेरियन तो अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो तो उन लोग तो मदद करने से रहे।
इधर आध्या थोड़ा सा पढ़ाई करती है एंड कुछ टाइम बाद वो बोलती कि रिया तेरे पास वो वाला बुक है क्या? रिया बोलती कौन सा बुक? आध्या बोलती अरे यार वो मैथमेटिक्स 1 वाला। रिया बोलती रुक मैं चेक करती हूँ, मैं बैग में होगा शायद। रिया अपना बैग निकालती देखती है बट वो बोलती कि यार शायद मेरे घर में रह गया है। आध्या बोलती अच्छा मुझे चाहिए था, रुक मैं लाइब्रेरियन से पूछती हूँ कि वो बुक है कि नहीं। रिया बोलती हाँ पूछ। एंड आध्या जाती है लाइब्रेरियन के पास। वहाँ पे टेबल पे एक सर बैठे हुए थे लाइब्रेरी में। उनसे पूछती कि सर मैथमेटिक्स 1 का आपके पास बुक है? सर बोलते रुको मैं चेक करके बताता हूँ। सर रजिस्टर से चेक करते बोलते कि हाँ वो एक पीस है, वहाँ पे तुम वो 3rd रो के फर्स्ट वाले वो सेल्फ पे जाकर देखो, ऊपर वाले सेल्फ के पे जहाँ पे देखो वहाँ पे तुम्हें मैथमेटिक्स 1 का मोटा वाला बुक दिख जाएगा। आध्या बोलती है ठीक है सर। एंड आध्या उसकी तरफ जाती है, उस सेल्फ की तरफ, मतलब कि जहाँ पे बुक रखा होता। एंड इशिता भी साइड आइज से अपना देखती है कि आध्या ने सर से बात किया एंड वो सेल्फ की तरफ जा रही है। इधर रीतू तो उन लोग रीतू अंकित रवि तो अपने आप में बात करते हंसी मजाक कर रहे थे। एंड आध्या इशिता बोलती कि गाइस 1 मिनट में आती हूँ। रीतू बोलती कहाँ जा रही है? इशिता बोलती कि आती हूँ ना। रीतू उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती कि कहाँ जा रही है, कल भी तू चली गई थी। इशिता बोलती यार एक तो तू बात बात पे हाथ पकड़ना बंद कर मेरा, मैं आ रही हूँ ना, मैंने कहा है ना, हर चीज़ बताना ज़रूरी है। कि तू उसका हाथ छोड़ देती है, बोलती ओके काम डाउन, मैं तो बस नॉर्मली पूछ रही थी। इशिता बोलती है ठीक है तू यहीं पे बैठ। एंड इशिता ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। रीतू सोचती इसे क्या हुआ एंड वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सोचती कि इशिता को तो ऐसे गुस्से आते रहते बीच बीच पे, मूड स्विंग्स। तो वो वापस अपने नॉर्मली बात ही कर रहे थे अपने फ्रेंड से। इशिता जाती है एंड वो आध्या की तरफ जाती है, जहाँ आध्या जिस सेल्फ की तरफ गई थी उधर जाती है। एंड वो दूर से ही आध्या को देख रही थी, मतलब कि नहीं ऐसे बुक सेल्फ होता है तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा वो उस पर टेका लगा के खड़ी थी उसके सहारे। एंड आध्या इधर अपना बुक ढूंढती कि कहाँ पे, एंड वो देखती कि सबसे ऊपर वाले सेल्फ पे रखा हुआ बुक, वो भी मोटा सा मैथमेटिक 1 का। आध्या सोचती है अब इसे कैसे निकालूँ। वो इधर उधर देखती है कि सब तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। एंड रिया और सिया को तो बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो दोनों भी नहीं निकाल पाएंगे। तो वो कोशिश करती है बुक निकालने का। एक बार वो जंप करती है बुक निकालने के लिए, उससे नहीं होता। तो वो 2-3 बार जंप करती है, उससे नहीं होता। वो थक करके हाँ ये बुक भी ना, यार क्या करूँ। एंड इधर दूर से इशिता ये सब खड़े होकर देख रही थी। एंड आध्या यार छोटू सी थी एंड वो ऊपर एकदम जंप मार के वो बुक निकालने का कोशिश करती एंड काफ़ी क्यूट लग रही थी कि यार कोई छोटा सा बच्चा बुक निकालने का कोशिश कर रहा है, ऊपर से कोई सामान निकालने का, और उससे बार बार उससे हो नहीं रहा है और वो ये करते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। इशिता दूर खड़े हुए स्माइल करती है एंड हंसती है। एंड आध्या भी उसकी तरफ देखती है क्योंकि इशिता जब हंस रही थी तो आध्या को आवाज़ आया, उस तरफ देखी कि इशिता है। एंड इशिता उसकी तरफ हंसते हुए देख के बोलती है कि वेल ट्राई बट आई डोंट थिंक कि तुम्हारी इस हाइट के साथ तुम वो ऊपर से बुक निकाल पाओगी। छोटे लोग ना ऐसी बड़ी कामें नहीं करते। एंड इशिता दोबारा से हंसने लगती है। आध्या उसकी तरफ देखती है एंड वो उसकी इशिता की बातों को टोटली इग्नोर करती है क्योंकि उसे पता था वो उसे भेड़ नहीं सकती एंड उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो वो इशिता की बातों को इग्नोर करके वापस से बुक निकालने का ट्राई करती है। वो 1-2 बार फिर से जंप मारती है बट उससे बुक निकलता नहीं। इस बार सोचती कि इस बार निकाल के रहना है। वो इस बार ज़ोर से जंप मारती एंड वो बुक निकालती है। इशिता अभी तक जितनी भी बार खड़ी थी वो बस इशिता आध्या को दूर से देख के बस हंस रही थी। वो उसकी हेल्प नहीं करती कि हाँ यार उसकी हेल्प कर दो, नहीं। इशिता बस उसे दूर से देख के स्मेल की जा रही थी। एंड आध्या जब इस बार ज़ोर से जंप करके बुक निकालती है तो बुक इस बार निकल तो जाता है बट बुक उसके ऊपर गिरने वाला होता है। हाँ क्योंकि आध्या जंप मारती है, बुक को तो साइड करती है एंड बुक उसके हाथ में नहीं आता, वो उसके ऊपर गिरने वाला था। इशिता ये सब देखती है एंड आध्या तो अपनी आंखें बंद कर लेती कि गिरा मेरे ऊपर बुक, हाय रब्बा। एंड
वो अपनी आँखें खोलती कि देखती कि यार मेरे ऊपर बुक तो नहीं गिरा, क्योंकि जैसे ही आध्या के ऊपर बुक गिरने वाला था ना, इशिता जल्दी से आती यार। उसका ये एक्शन बहुत फास्ट था। वो आध्या से 2-3 कदम दूर थी, बट जैसे ही आध्या के ऊपर बुक गिरने वाला था उसने देखा, वो उसका पता नहीं दिल, उसका ब्रेन इतने जल्दी रिएक्ट करता है ना कि वो जल्दी से चल के आती एंड आध्या के ऊपर वो जो बुक गिरने वाला था उसे पकड़ लेती है। वो आध्या अपना आँख खोल के ऊपर देखती है, देखती कि बुक उसके ऊपर गिरा नहीं है एंड इशिता ने बुक पकड़ के रखा है। आध्या टर्न करती है एंड इशिता की तरफ देखती है, क्योंकि अभी जब इशिता ने बुक पकड़ा था वो उसके बैक के साइड खड़ी थी। तो आध्या टर्न करती है एंड इशिता की तरफ देखती है एंड इशिता भी उसकी आंखों में देखती थी। उसने अपना एक हाथ ऊपर रख रखा था बुक पकड़े हुए इशिता ने, एंड एक हाथ उसका नीचे था एंड वो आध्या की तरफ देख रही थी। आध्या पे कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये वियर्ड मोमेंट हो गया था, क्योंकि इशिता ने उसे अभी अपने वो एक तरफ से उसके बैक की तरफ सेल्फ था एंड आगे की तरफ इशिता थी एंड वो चारों तरफ से घिरे हुए थे बोल सकते हो। इशिता उसे बस देखे जा रही थी। आध्या सोचती कि ये हटेगी, अब हटेगी, ये हट नहीं रही है एंड इशिता को पता नहीं क्या होता है, वो आध्या की आंखों में खो जाती है। इशिता तो 10 सेकंड तक, लगभग टोटली 10 सेकंड तक आध्या को वैसे ही खड़े हुए देख रही थी, अपने हाथ एक ऊपर किए हुए एंड आध्या की आंखों में देखते हुए। आध्या थोड़ा सा खांसती है इशिता कोई मूवमेंट नहीं करती। आध्या बोलती है कि इशिता मैम वो आप हटिएगा। इशिता इस बार सुनती है एंड बोलती है कि क्या। आध्या बोलती है वो आप हटिएगा, मुझे जाना है। एंड आध्या जैसे ऐसे कहती, इशिता के हाथ से वो जो उसने ऊपर बुक पकड़ के रखा था वो छूट जाता है। वो छोड़ देती है या छूट जाता है वो पता नहीं। आध्या इशिता वो बुक छोड़ देती एंड वो बुक डायरेक्ट आध्या के सर पे जाके लगता है, क्योंकि यार बुक भारी भी था। तुम समझते हो आर.डी. शर्मा जितना मोटा बुक होता है, हाँ, जिसको हम लोग इतना, जिसका मीम बना के रखे हैं, मजाक उड़ा के रखे, उतना ही मोटा बुक था वो। एंड वो मोटा बुक आद्या के सर पे जाके लगता। आद्या बोलती आउच, ये क्या किया आपने। आद्या अपना सर पकड़ के इशिता की तरफ देख के बोलती है। इशिता बोलती है कि कुछ नहीं, तुम्हें बुक चाहिए था ना, और तुमने ही बुक गिराया था, चलो तुम्हें मिल गया, अब इसे संभालो। आद्या बोलती कि आपने फिर मुझे बचाया क्यों, जब आपको मेरे ऊपर ये बुक गिराना था, आपने लगा दिया ना मुझे। इशिता थोड़ा सा पीछे होती एंड बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, बुक तुमने गिराया था, मैंने बस थोड़ा देर के लिए रुका एंड वापस वो बुक गिर गया मेरे हाथ से। आद्या कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि आपसे बोलना ही बेकार है। वो बुक नीचे से उठाती है एंड उसे लेती एंड अपने सर पे ऐसे रब करते हुए वापस अपनी टेबल की तरफ जाके बैठ जाती है। एंड इशिता भी यहाँ से वापस अपने गैंग की तरफ चल जाती है। उसने ऐसा क्यों किया पता नहीं, उसके हाथ से छूटा, या फिर जब आद्या और उसका आई कांटेक्ट टूटा आद्या के बोलने पर, तो उसे रियलाइज़ हो कि उसने आद्या को बचा लिया एंड इसी के कारण उसने बुक छोड़ दिया। वो वापस अपने फ्रेंड्स की तरफ जाती है, ऋतु के तरफ, ऋतु, अंकित, रवि की तरफ, एंड बोलती है तो तुम लोगों का काम हो गया। ऋतु बोलती है अभी कहाँ यार, पूरे कॉलेज टाइम रुकना। और तू कहाँ गई थी, मैंने देखा कि तू उस आद्या से कुछ बोल रही थी। इशिता बोलती कि हाँ, उसे थोड़ा सबक सिखाने और उसने जो किया उसके बारे में वार्निंग दे रही थी, बस और कुछ नहीं। ऋतु उसकी तरफ देखती है, बोलती है बस इतना ही ना। आद्या, इशिता बोलती है हाँ यार बस इतना ही। और तू लोग अपना बता, अंकित तेरा कैसे चल रहा है। एंड ऐसे करके इशिता अपना तो टॉपिक चेंज करके, क्योंकि ऋतु ने उसे देख लिया था एंड इशिता इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज करके अंकित की तरफ ले जाती है एंड वो अंकित के बारे में बात करने लगते हैं उन लोग तो एक दूसरे के बारे में। एंड इधर आद्या अपना सर रब करते हुए एंड एक हाथ में अपना बुक पकड़े हुए अपने टेबल की तरफ जाती है। रिया पूछती कि ले आई बुक, एंड रिया अपना आद्या की तरफ देखती है अपना सर ऊपर करके, बोलती कि ये क्या हो, तू अपना माथा क्यों रब कर रही है। आद्या बोलती है यार बुक गिर गया मेरे सर पे। रिया बोलती क्या, सेल्फ के ऊपर रखा हुआ था क्या बुक, तूने जंप मारा एंड बुक तुम्हारे ऊपर गिर गया। आद्या बोलती तुझे कैसे पता। रिया बोलती यार
मेरे साथ भी तो सेम होता, मैंने जंप मारा एंड बॉक्स मेरे ऊपर गिर गया। आद्या बोलती हाँ हुआ तो ऐसे ही था, बट बुक मेरे ऊपर गिरा नहीं था, किसी ने गिरा दिया। रितु बोलती है कि रिया बोलती कि क्या, किसने गिराया? बोलती कुछ नहीं यार, छोड़, सीनियर से ना अपने, वो क्या किसी सैदान से कम है? हमारा रहना यहाँ पे जीना हराम करके रखा हुआ है, छोड़। एंड आद्या उन लोग को बताती नहीं, बोलती बस छोड़ो यार, नॉर्मल। एंड ऐसी ये लोग कुछ टाइम ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं एंड वापस अपने क्लासेस की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि इन लोग का एक पीरियड ही फ्री था। तो वापस इन लोग का क्लास होता है, क्लास में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं एंड उसके बाद लंच टाइम होता है। ये लोग लंच टाइम में कैंटीन जाते हैं, जहाँ ये तीनों अपने फ्रेंड्स, आद्या एंड उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे कैंटीन में। एंड वहाँ पे एज़ यूजल वापस से सीनियर्स भी आते हैं, इशिता एंड उसके फ्रेंड्स। एंड वो लोग इस बार उसे घूर नहीं रहता, क्योंकि इशिता के माइंड में कुछ चल रहा था। रितु बोलती तेरे माइंड में कुछ चल रहा है ना? इशिता बोलती हाँ। इशिता उसके अपना मुंह उसके कान की तरफ ले जाती है, रितु के कान की तरफ, इसलिए हम किसी को कान पे कुछ बोलते हैं, वैसे उसके कान में कुछ बोलती है। एंड रितु बोलती है यस आई नो कि इशिता इतनी जल्दी शांत बैठने वाली तो नहीं है, कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी। इशिता वहाँ जो कैंटीन में एक रहता है ना, जैसे भैया टाइप का, उसे बुलाती है, जो वहाँ पे काम करते थे, उसे बुलाती है एंड उसे कुछ बोलती है एंड उसके हाथ में कुछ पैसे देती है, 500 का नोट साइड से। एंड वो भैया जो लड़का था, मतलब भैया लड़का, हाँ भाई, तो वो पैसे ले लेता और बोलता है जी मैडम हो जाएगा। तो इधर आद्या एंड रिया रितु अपना कैंटीन में ऑर्डर करते हैं खाना, मतलब लेके आते हैं। एंड इधर वो लोग नॉर्मली ऐसे कुछ लंच के लिए मंगाए हुए थे एंड साथ में ड्रिंक भी था उनका। एंड इधर वो भैया वो ड्रिंक देते हैं, खाना देते हैं। एंड आध्या का मतलब कि पहले उन लोग का खाना आता है एंड भैया बोलते कि मैडम बस ड्रिंक थोड़ा सा 2 मिनट में ला दे रहे, आप लेके जाइए खाना। रितु बोलती है, रिया बोलती है ठीक है। एंड रिया खाना लेके आती है एंड इधर 2 मिनट बाद, मतलब 1 मिनट बाद लगभग, वो भैया उन लोग के लिए उन लोग का जो जूस रहता है, ड्रिंक मतलब जूस, वो लेके आते हैं। एंड सबको वो भैया ही सर्व करते हैं, मतलब कि सबका एक एक गिलास देते हैं एंड वो आध्या को भी जूस देते हैं। एंड ये तीनों अपना नॉर्मली ऐसे ही खा रहे थे। एंड आध्या जब वो जूस पीती है, क्योंकि खाने के 2 बाइट बाद वो जूस पीती है एंड जूस पीते उसको जैसे ही एक घूट जाता है उसके गले में जूस, वो बोलती है हाँ हाँ बहुत तीखा है यार। ये रिया बोलती तीखा है खाना? आद्या बोलती नहीं जूस। रिया बोलती कहाँ तीखा है यार, जूस तो नॉर्मल मीठा होता है ना। आद्या बोलती यार पागल, में जूस में कुछ मिलाया, जल्दी से पानी दे मुझे बहुत झाड़ लग रहा है। रिया बोलती कि यार रुक 1 मिनट, दे रही पानी। रिया अपना बैग ढूंढती, उसमें बॉटल दिखती पर उसका बॉटल खाली। सिया तो बॉटल लाती ही नहीं है। वो रिया दौड़ते हुए कैंटीन के कॉर्नर में जाती है, जहाँ पे पानी के बॉटल्स रखे हुए थे, वहाँ से पानी का बॉटल लेती है एंड वो दौड़ते हुए मतलब कि जाने लगती है आद्या के पास। बट तभी उसे रास्ते में रितु रोक लेती है एंड इशिता भी, कि कहाँ इतनी जल्दी गया, अभी तो उसने बस एक घूंट पिया, उसे पूरा ग्लास तो कंप्लीट करने दो, फिर पानी देना उसे। रिया बोलती है मैम प्लीज़, उसे बहुत झाग लग रहा है, आपने उसके ड्रिंक में मिर्च मिलाई है ना। इशिता बोलती है और कौन मिलाएगा, इस कॉलेज के स्टड कौन है, हम, तो मिर्च कौन मिलाएगा, इतनी बहादुरी वाली काम बस हम लोग ही करते हैं। रिया बोलती मैम प्लीज़ उसे पानी देना, प्लीज़ जाने दीजिए ना। ये तो बोलती 1 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं। एंड इशिता एंड रितु उसे रोके हुए थे। रिया सोचती क्या करूँ, वो रिया पीछे आद्या इशिता एंड रितु के पीछे देखती है। एंड तभी रिया इशिता एंड रितु के पीछे देखती है एंड बोलती है अनन्या मैम। एंड इतना सुन के इधर इशिता एंड रितु और इसके फ्रेंड पीछे मुड़ते हैं एंड इसी मौका का फ़ायदा उठा के रिया भाग जाती है वहाँ से। रिया भागते हुए आद्या के पास जाती है, उसे बॉटल का ढक्कन खोलती है एंड उसे बोलती है ये ले पानी पी ले। आद्या थोड़ा सा ऐसे हाफते हुए बोलती जल्दी दे एंड पानी पीती। वो एक ही घट में एक ही घूंट में पूरे बॉटल खाली कर देती है।
वो बोलती है हाँ मुझे अभी भी झाल लग रहा है थोड़ा सा, बट अब थोड़ा सा रिलैक्स है। रिया उसके पीछे रब करती है एंड सिया भी उसके पीछे थोड़ा सा रब करती है उसके पीठ पे एंड बोलती कोई नहीं, कुछ मीठा खा लेते हैं, कैंटीन से कुछ मीठा खा लेना, ठीक हो जाएगी तू, ओके। आद्या बोलती ठीक है। एंड इधर इशिता एंड रितु भी उसके तरफ आते हैं, आद्या उसके फ्रेंड्स की तरफ, एंड सामने आके रिया के सामने आके बोलते इस बार, अच्छा तो तुमने हमसे झूठ बोला अनन्या मैम, अच्छा अब जूनियर्स भी सीनियर्स की फिरकी लेने लगे, वेरी बैड जूनियर, वेरी बैड। पहले तो ये आद्या हमारे नज़र में थी, अब तुमसे भी थोड़ा सा कुछ बदला लेना पड़ेगा। रिया बोलती है मैम इसे पानी देना बहुत ज़रूरी था। इशिता बोलती है आई नो, बट ये तो हमारा ही काम था ना, ये तो हमने ही किया था, तो पानी भी हम ही देते, तुम्हें पानी नहीं देना चाहिए था। एंड इतना कह के इशिता फिर आद्या की तरफ दिखती है। सो ये तो बस थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर भी नहीं बोलेंगे, ये तो बस एक छोटा सा इंट्रो था कि हम क्या क्या करेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा इस कॉलेज में। ये तो तुम ऐसा समझो कि स्वागत में तुम्हें एक तीखा जूस दिया गया था जिसका तुमने बस एक ही घूंट पिया, वेरी बैड, तुम्हें पूरा जूस पीना चाहिए था ना। आधे तो कुछ बोलती ही नहीं, वो तो बस अभी भी थोड़ा सा उसे तीखा लग रहा था, वो अपने मुंह के सामने से अपने हाथ फेरी थी ताकि उसे हाथ से हवा कर रही थी ताकि उसे थोड़ा सा ठंडा महसूस हो। एंड इसी तरह उसकी तरफ थोड़ा सा झुकती क्योंकि वो चेयर पे बैठी थी आद्या, एंड इसी तरह टेबल पे ऐसे हाथ रख के उसकी तरफ झुकती है एंड बोलती है कि तीखा लग रहा है, कोई बात नहीं, कैंटीन से कुछ मीठा खा लेना, बोलना इशिता मैम ने बोला है एंड बिल मेरे नाम पे फटेगा, तुम पैसे मत देना क्योंकि आगे जो जो होगा उसे सब तुम्हें मेरे कारण भुगतना है, तो अब सारा बिल मेरे नाम से तुम्हारे लिए, ओके। एंड इतना कह के इशिता एंड उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। रिया उसके पास आती है, बोलती है आर यू ओके। आद्या बोलती है ओके, पहले मुझे कुछ मीठा खाना है। एंड वो तीनों जाते हैं कैंटीन के पास एंड वो उस भैया को बोलते, उस भैया की तरफ घूर के देखता है क्योंकि उस भैया ने उस जूस में कुछ मिलाया था, बट वो लोग कुछ कहते नहीं क्योंकि पता है इशिता के कहने पे उस भैया ने कुछ किया था, जूस में वो तीखा मिलाया था, इसलिए वो बोलते कि भैया कुछ मीठा दे दो। वो भैया एक गुलाब जामुन निकाल के देते हैं एंड रिया उनकी तरफ देखते हुए बोलती इसमें तो कुछ नहीं मिलाया ना। भैया बोलते हैं सॉरी मैडम, वो मैम ने कहा था और हम मैम की बात ऐसे टालते नहीं है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, आप खाइए इसे। रिया उनकी तरफ एक वियर्ड सा लुक दे करके, गुस्से वाला दे करके आद्या की तरफ वो गुलाब जामुन करती है एंड आद्या उसे खाती है और बोलती है हाँ अब थोड़ा सा रिलीफ है। एंड वो लोग तीनों ऐसे ही थोड़ा सा टाइम वहाँ पे कैंटीन में बिताते हैं एंड वापस क्लासेस की तरफ चले जाते हैं, बोलते हैं कि अब यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं, चलो क्लास चलते हैं। एंड क्लास जाते जाते ही तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि रिया बोलती यार मुझे तो लगा था सीनियर्स अभी तक कुछ किए नहीं है एंड अभी उन्हें पनिशमेंट मिला है, वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, बट यार ये लोग कितने गंदे हैं सीनियर्स हमारे। उस दिन तूने कंप्लेन भी नहीं किया था, फिर भी यार देखना अब मुझे भी पानी भी नहीं देने दे रहे थे तुझे। वो तो थैंक गॉड मेरे दिमाग में आइडिया है एंड उन्हें अनन्या मैम का झांसा दे करके तुझे पानी दे दिया, तो ठीक था ना आद्या। वो आद्या की तरफ देखती है, आद्या बोलती है हाँ मैं अब ठीक हूँ, बस वो तभी थोड़ा सा ज़्यादा तीखा लग रहा था, जूस में उन लोगों ने बहुत लाल मिर्च मिला दी थी यार, कहीं मेरे पेट ख़राब ना हो जाए। रिया बोलती नहीं होगा पेट ख़राब, लाल मिर्च से पेट ख़राब नहीं होती है। आद्या बोलती हाँ ठीक है। एंड ऐसे ही सीनियर्स की तरफ बुराई करते हुए तीनों क्लास की तरफ जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड तुम लोग कैसा लगा आज का पार्ट बताना कमेंट में। एंड आई नो कि तुम लोग का कमेंट काफ़ी प्यारा है एंड तुम लोग काफ़ी अच्छे से कमेंट करते हो, बट तुम लोग कमेंट में कम से कम नहीं बताते तो हो, बट तुम लोग बताया करो कि तुम लोग को मेरी स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर कौन सा सीन अच्छा लगा, ताकि मैं उसी टाइप के और सीन सोचूँ लिखूँ ताकि तुम लोग को मेरी स्टोरी और ज़्यादा अच्छी लगे। इम्प्रोवाइज़ करो तो बताना कमेंट में तुम लोग, ओके।